अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब हमने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी मिलकर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित औली में मिलिट्री ड्रिल्स और वॉर एक्सरसाइजेस कर रही हैं। जिस लोकेशन के ऊपर ये दोनों देशों की आर्मीज मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही हैं वो चाइना के साथ लगने वाली LAC से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है और चाइना ने इस वॉर एक्सरसाइज का विरोध किया था और कहा था कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज की लोकेशन भारत और चाइना के बीच हुए बॉर्डर पैक्ट को वायलेट करती है। हालांकि भारत और अमेरिका दोनों देशों ने चाइना के विरोध को पूरी तरह से खारिज किया था। अब चाइना की तरफ से भारत को वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि अमेरिका एक गेम प्लान के तहत भारत का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल जो भारत और अमेरिका की फोर्सेस ने LAC के पास मिलिट्री ड्रिल्स की थी उसके ऊपर चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा है। ग्लोबल टाइम्स को चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एक अनऑफिशियल माउथपीस कहा जाता है, यानी चाइनीज गवर्नमेंट को अनऑफिशियली जो भी बात कहनी होती है वो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए बोली जाती है। इसलिए ग्लोबल टाइम्स ने इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच हुई इस एक्सरसाइज के बारे में क्या बोला है वो जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक चाइना का कहना है कि LAC के ठीक पास जो इंडिया और अमेरिका ड्रिल्स कर रहे हैं ये अमेरिका की बेलिजरेंस यानी अमेरिका के वॉर लाइक एटीट्यूड को दर्शाता है, यानी अमेरिका की युद्ध के लिए आक्रामकता को दर्शाता है। चाइना का कहना है कि अमेरिका ने मिलिट्री ड्रिल्स के दौरान अपनी कई सारी हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी दिखाई है। अमेरिका भारत को पहले से ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका भारत के साथ अपनी मिलिट्री कॉपरेशन को मजबूत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भारत को प्रोत्साहित करना चाहता है कि भारत चाइना को प्रोवोक करे, यानी चाइना को उकसाए। चाइना के मुताबिक अमेरिका भारत को दिखाना चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ मजबूत स्थिति में आ गया है, इसलिए भारत चाइना से टक्कर ले सकता है। चाइना का कहना है कि अमेरिका भारत और चाइना के बीच के बॉर्डर इश्यूज को इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आर्टिकल में एक चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट का हवाला देते हुए एक बेहद इंपॉर्टेंट बात भी लिखी गई है, वो ये कि भारत को जब चाइना को कन्फ्रंट करना होगा, यानी जब भारत और चाइना के बीच में कोई सैन्य टकराव होगा, उस समय अमेरिका कभी भी भारत की मदद नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका को लगता है कि अगर वो भारत को मिलिट्री असिस्टेंस देगा, हथियार प्रोवाइड करेगा, तो फिर जब अमेरिका और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन होगी, अमेरिका और चाइना के बीच में कोई सैन्य टकराव जैसी स्थिति बनेगी, तो उस समय चाइना को कंटेन करने में भारत अमेरिका की मदद करने सामने आएगा। अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्यादे या फिर मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका भारत को हथियार देकर भारत में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को एक गलत सिग्नल दे रहा है कि भारत के पास चाइना के खिलाफ मिलिट्री एडवांटेजेस हैं, भारत के पास चाइना के खिलाफ सैन्य बढ़त है। और अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारत और चाइना के बीच एक बड़ी सैन्य टकरार हो, भारत और चाइना आपस में लड़ते रहें और अमेरिका का अपने आप बैठे बैठे फायदा हो जाए। भारत के लिए चाइना का कहना है कि भारत भी चाइना के खिलाफ US कार्ड को खेलता है, भारत को भी एक मेजर पावर बनना है, इसलिए भारत को सैन्य, आर्थिक और टेक्नोलॉजी के स्तर पर अमेरिका का साथ चाहिए। भारत चाइना को एक इमेजिनरी एनिमी मानता है, यानी भारत ये कल्पना करता है कि चाइना उसका एनिमी है, चाइना भारत का दुश्मन है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। असली ट्रबल मेकर और सारी लड़ाई की जड़ अमेरिका है। चाइना के केस में भारत को अमेरिका को लेकर केयरफुल यानी सावधान रहना चाहिए और अमेरिका के हितों के लिए भारत को अपने आप को सैक्रिफाइस यानी अपने आप को न्यौछावर नहीं करना चाहिए। भारत और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बीच में अमेरिका को लाना ये सेम वैसा ही है जैसा इन्वेडर्स को अपने देश में आमंत्रित करना हो, क्योंकि शैतान को बुलाना तो आसान होता है लेकिन उसको वापस भेजना मुश्किल होता है। चाइना का कहना है कि अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है, उसकी ताकत कम हो रही है, इसलिए वो एशिया पैसिफिक में चाइना को कंटेन कर रहा है ताकि उसकी दादागिरी चलती रहे और भविष्य में वो अपने हितों वाले इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स बनाता रहे जो अमेरिका को फायदा दें, अमेरिका की डोमिनेंस बनी रहे। इसके लिए अमेरिका भारत को एजेंट्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है जो उसके लिए डर्टी वर्क करें और उसको खुद ये डर्टी वर्क ना करना पड़े। अमेरिका बस चाइना को ही नहीं टारगेट कर रहा है, वो रीजन में बाकी देशों के बीच मतभेद पैदा कर रहा है ताकि एशिया पैसिफिक का ये रीजन जो यहाँ की पावर्स हैं वो आपस में ही लड़ती रहें, कमजोर होती रहें और अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस भविष्य में इसी तरह बनी रहे। खैर, क्या आप चाइना की बात से सहमत हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।